हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये फिर बेड सेट किया था क्योंकि इसको बाहर तो निकाला नहीं था, निकलता भी नहीं, बड़ी मुश्किलों से निकलता। तो अंदर ही रखा हुआ था और ऊपर से इसको ढक दिया था, लेकिन कितना भी ढक तो फिर भी डस्ट तो हो ही जाती है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा गीला सा कपड़ा किया है और इसको अच्छे से पोंछ दूंगी। और ये डब्बे वगैरह जो धुले थे ना, सारे सूख गए थे, तो बस वही मैं इनको मतलब इनका सामान वगैरह भर भर के और इनको सेट करूँगी। क्या होता है कि दिवाली पर ना काम इतना होता है, इतना होता है। इस बार तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई क्योंकि हम लोगों को 10-12 दिन हो गए इन्हीं कामों में लगे लगे, और काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और रात को हम लोगों को 9, साढ़े 9 ऐसे हो जाता था नहाते धोते। तो बस अभी सामान वगैरह तो सारा सेट हो चुका था और ये था दूसरे दिन उसका। तो ये सारे जो प्लाई के बोर्ड लगे थे ना टीवी वगैरह के, तो बस वही है। और मिस्त्री को बुलाया है, इनको सारे है ना कसवाने हैं, क्योंकि बर्तन वाली जो डलिया थी वो भी निकाली थी, और जो भी मतलब दीवारों पे कसा हुआ था तो वो सारा ही निकाला था। सामान बिखेरने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सेट करने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। दिवाली की साफ़ सफाई में बहुत हालत ख़राब होती है। तो मेरे पास तो 2 ही रूम हैं, लेकिन जिनके बड़े बड़े मकान हैं ना उन लोगों का मतलब वैसे मेरा जब हर साल होता है ना, जो पुताई करवाते हैं तो उस दिन तो मेरे 2 ही दिन ख़राब होते थे। लेकिन इस बार ये पुट्टी करवा के पेंट कराया है ना, तो इसलिए 10-12 दिन हो गए काम करते करते। और सभी घर के मेंबरों ने मिलकर किया काम, तब जाके काम हुआ। तो एक कस गया है और इसमें बस जो टीवी है उसको सेट कर देंगे। ये ऐसे देखने में कलर बहुत डार्क लग रहा है, लेकिन ये कलर बहुत लाइट है। मोबाइल में देखने में बहुत डार्क दिख रहा है, पर इतना डार्क है नहीं। ये पेंट है जो कराया है, लाइट है बिल्कुल, और पर पता नहीं क्यों मोबाइल में डार्क दिख रहा है। और ये जो टीवी का बॉक्स है इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कराई है। ये पूरा बॉक्स जैसा था तो इसकी साइडें थोड़ी थोड़ी सी निकलवा दी हैं, क्योंकि क्या है इसमें पेन ड्राइव वगैरह नहीं लगते थे। और ये जो मेरे ड्रेसिंग टेबल की उस साइड बॉक्स रखा रहता था ना, उसके मैंने 2 पीस करा दिए, 2 बॉक्स बना दिए, और दोनों को अलग अलग मतलब कसवाने हैं, लगवाने हैं। और इनको भी मैंने वाइट ही पेंट कराया है, और ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने वाइट ही पेंट करा दिया। मतलब जो भी घर में पेंट का था ना, उस सभी को मैंने वाइट ही कलर में पेंट कराया है। तो एक बॉक्स तो ये सेट हो गया, और दूसरा बॉक्स यहाँ पर सेट करना है। यहाँ मेरी बेटी ने कराया है सेट, यहाँ उसे करवाना था। और इधर मंदिर था, मंदिर यहाँ पर एक स्लिप लगी हुई थी, उस पर मंदिर था। लेकिन इस बार ना वो स्लिप
तुड़वा कर और दीवार में ही मंदिर फिट करा दिया है। और यहाँ पर है बर्तन का, जो बर्तन का भी यहीं लगा हुआ था और उसको यहीं फिट कराना है। तो ये था सुबह का टाइम। ये सारी फिटिंग जो हो चुकी थी उसके दूसरे दिन सुबह का है ये। तो बस क्योंकि ये फिटिंग करते करते काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर ना साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि रात हो जाती है तो फिर झाड़ू वगैरह नहीं लगाते। और फिर मैं एक जगह चली गई थी कहीं, तो फिर मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसलिए। तो अभी सुबह का है, तो बस सुबह मुझे ये झाड़ू पोछा करना है यहाँ का। और अभी क्या है, सफाई करके हटी हूँ, तो जितनी बार भी झाड़ू लगाओ उतनी बार डस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है। 3-4 दिन जब पोछा लगेगा तब जाके थोड़ा सा साफ सा दिखेगा, क्योंकि अभी जितना भी झाड़ू पोछा कर लो तो उतना साफ नहीं दिखता है। और क्योंकि फर्श वगैरह पे भी जो पेंट है और वो गिरा हुआ था, वो तो मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और वो ऐसा कुछ नहीं लगा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना चमक नहीं है अभी फर्श पे, और धीरे धीरे ही चमक आएगी। और अभी मेरा फ्रीज है वो नहीं आया है, वो भी मंगाना है, कहीं रखा हुआ है दूसरी जगह पर, तो वो भी मंगाना है, उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। तो मुझे फ्रीज यही मंदिर के पास ही सेट करना है। और इसकी जो फ्रिज का नीचे का स्टैंड था, फ्रिज को बाहर निकालते टाइम उसका स्टैंड था जो वो टूट गया था, तो फिर जाके ये नया स्टैंड मंगाया है। होता है ना, जब दिवाली पे साफ़ सफाई करो तो सामान जब इधर से उधर करो तो नुकसान भी बहुत हो जाता है, क्योंकि ना जो ज़्यादा बड़ा सामान होता है वो अंदर बाहर करने में बहुत ज़्यादा उस वो ख़राब होने का चांस रहता है उसका। तो मेरा इस बार ना फ्रिज का जो नीचे का स्टैंड था वो टूट गया। और अभी लगा दूँगी पोछा, पोछा लगाकर और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी कपड़े वगैरह की भी बहुत धुलाई करनी है, बहुत कपड़े हैं। और कि बिस्तर वगैरह भी हैं थोड़े से, बेडशीट चादर वगैरह ये सब है। वो तो ये है कि मैंने मतलब मशीन लगा कर धुले हैं, तो बस। लेकिन काम तो काम ही होता है, और इसमें थकान बहुत ज़्यादा, इतना ना रात होते होते शरीर टूटता है कि कितनी ही मार पड़ी है, समझ नहीं आता कि मतलब शरीर इतना टूटता है कि लगता है कितनी मार पड़ी हुई है। इस बार की दिवाली की सफाई ने तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दी, क्योंकि इतना काम अगर पड़ता रहता है तो उतना थकान महसूस नहीं होती है, लेकिन जब अचानक इतना काम एक साथ पड़ता है, वो भी 10 दिन लगे हमें, मतलब इस टाइप से उसी में हम रह रहे थे और वहीं पे काम भी हो रहा था, तो इस टाइप से रहने में रहे हम 10-12 दिन, तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ रहने में भी। पर हो गया, फाइनली हो गया। अब बस धीरे धीरे है, सामान सेट कर रहे हैं और हो जाएगा वो भी। और ये डब्बे हैं जो आटा चावल वाले, तो वो भी मैंने सारे धुल लिए हैं।
और धुल के सुखा लिए हैं, क्योंकि इस बार तो सारे अंदर से धुल धुला कर सारे ही सफाई पूरा हुआ है, तो ये सारे भी अंदर से। और वैसे भी जब भी इनमें आटा मैं भरती हूँ तब भी इनको धुल कर और धूप दिखा लेती हूँ। तो इस बार तो सारे डिब्बे वगैरह जो भी मसाले वगैरह के थे, दाल वगैरह के, वो सारे ही अंदर से खाली कर करके ही धुले थे। मतलब बीच में जब सफाई करते रहते हैं तब अंदर से खाली करके वो मसाले के हुए, दाल वगैरह और जो चीनी शक्कर के डिब्बे होते हैं उनको अंदर से खाली करके नहीं धुलते, पर दिवाली पर ही धुलते हैं सिर्फ। इसलिए काम बहुत ज़्यादा सभी के यहाँ पे जब साफ़ सफाई करो तो ये दिवाली पर तो बहुत सभी के यहाँ इतना ही बुरा हाल होता है। क्योंकि 10 दिन तो मेरी जो गैस है वो पूरे इस रूम में भी, पूरे इस कोना उस कोना चारों कोने की साइड में नाच नाच कर मतलब खाना बनाया। जिधर जगह होती थी वहीं पर रख कर खाना बना लेती थी, क्योंकि ऊपर स्लिप वगैरह और थी ना, उस पर सामान वगैरह रखा हुआ था, एलसीडी और मंदिर रखा हुआ था जहाँ मैं गैस रखती हूँ। और जो ये रैक बना हुआ है इसके ऊपर बाकी सामान रखा हुआ था, तो बिल्कुल गैस वगैरह खाना मैं नीचे ही रख कर बना रही थी।